होए होए, क्या कंचा पीस है यो बबीता भाभी। बैरन झाड़ू लगाती हुई भी कतई ऐसी लग रही जैसे चने के खेत में कोई मोरनी दाना चुग रही हो। इस बैरन की इसी ब्यूटी पे तो मैं फिदा हूँ। अरे महेंद्र भाई साहब, आज सवेरे सवेरे इस मुंह को उठा के कहाँ जा रहे हो? अरे भाभी जी, मैं इस मुंह को घर छोड़ के तो आ नहीं सकता था, इसलिए मुझे साथ लाना पड़ा। वो तो ठीक है, पर सवेरे सवेरे जा कहाँ रहे हो? भाभी मैं कहीं ना जा रहा, मैं तो तेरे धोरे आया हूँ। मेरे धोरे के लेने आए हो? आज मैं तुझसे कुछ लेने नहीं, बल्कि भाभी मैं तुझे कुछ देने आया हूँ। के देने आए हो? दो फिर। सबर कर भाभी, बता दूंगा, लेकिन पहले तो मुझसे एक बात बता, झाड़ू तू क्यों लगा रही है, मनोज से क्यों नहीं लगवा रही? के बताऊं भाई साहब, मेरा आदमी तो अब तक सोया पावेगा ना, है ना भाभी? समझ गए, समझदार हो। हाँ भाभी, समझदारी का तो मैंने डिप्लोमा ले रखा। हाँ लेकिन भाभी, थारा पति तो घना बेहुदा आदमी है, भला इतनी सुंदर लुगाई से अड़ू लगवावे? छी 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 छी, घड़ी शर्म की बात है भाभी। हाँ कैसी बात कर रहे हो भाई साहब? अब घर के काम काज करना तो लुगाइयों का ही काम होवे। अब झाड़ू लगाते हुए आदमी थोड़े ना अच्छे लगे हैं। हाय, कितने सुंदर विचार है तेरे भाभी। तेरे इसी भोलेपन पे तो मेरा दिल हिचकोले खावे। बताओ, एक यो है सीधी भोली गाय, एक मेरी घरवाली है घड़ी खतरनाक, दिन में 2 बार देवे है मुझे खुराक। ये सोचने लगे भाई साहब? अरे कुछ नहीं भाभी जी, बस मैं तो नू सोच रहा हूँ, एक बहू है तू संस्कारी और एक मेरी वाली अत्याचारी तू। समझ गए, समझदार हो। भाभी मैं तो समझ गया, लेकिन तू मेरे मन की बात नहीं समझ पा रही। यो ही तो कमी है मेरे में, मुझे कोई बात जल्दी से समझ में ही नहीं आती, जब भी तो मैं इतनी भोली हूँ। भाभी तू है तो घनी भोली, लेकिन तू आलिया भट्ट जैसी लगे। हाय, तुम आलिया भट्ट जैसी लगूं? हाँ। और थारी जो लुगाई है बुलबुल, वो तुम्हें कैसी लगे? अरे भाभी, तन्ने भी किस कबाड़ का जिक्र छेड़ दिया, कर दिया मूड खराब। उसका तेरा क्या मेल? भाभी तू है रस भरा अंगूर, और वो है बिना पूंछ की लंगूर। तू है पनीर वाला समोसा, और वो है सड़े गोबर का गुस्सा। अच्छा, इतनी सोहनी हूँ क्या मैं? हाँ भाभी। ले यू के है? लॉलीपॉप। लॉलीपॉप? हाँ ले पकड़। भाभी मैंने ना होलोलुलु से ऑनलाइन मंगाई है। हाँ ले, तू इसे पकड़ और चूस। हाँ यो भी कोई चूसण की चीज है? ना 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 भाभी, लॉलीपॉप चुसवाना तो एक बहाना है, मेरा असली मकसद तो तुझे पटाना है। मैं हो गया तुझ पर लट्टू और तूने बना दिया मेरा बजरबट्टू। मेरी जान, तू मेरी पतंग है, मैं तेरा मांझा हूँ। तू मेरी हीर है, मैं तेरा रांझा हूँ। तेरा रूप है घड़ा सलोना। ओहो, पूरी आस की चल रही है सपने में। तोड़ दूंगी, फोड़ दूंगी, नींबू सा निचोड़ दूंगी। अच्छा अभी दिखाती हूँ तुझे सपने। अरे मर गया मर गया मर गया, अरे मर गया मर गया मर गया। मरना है, ऐसे न मरने का। मैंने गिराया। तन्ने गिराया? अरे यार तू इतनी भयंकर लुगाई कहाँ से मेरे हिस्से में आई? 2 मिनट तसल्ली से सोने भी नहीं देती। तू सोना रहा, आस की कर रहा सपने में। नू बता दे कौन थी वह चुड़ैल? तोड़ दूंगी, फोड़ दूंगी, नींबू सा निचोड़ दूंगी। ओ तेरी, आज तो बुलबुल फुल चार्ज हो रही भाई। हाँ, तेरी हिम्मत कैसे हुई अपनी बुलबुल के होते हुए किसी और का सपना देखने की? अरे मेरी बुलबुल, तुझे गलत फहमी हो रही है, मैं तो तेरा ही सपना देख रहा था। भला किसी पराई स्त्री का सपना देखकर मुझे अपनी जान थोड़ी ना गवानी। हाँ, देखना भी मत, ना तो तेरे इन बल्फों को ना तोड़ दूंगी, फोड़ दूंगी, नींबू सा निचोड़ दूंगी। अरे मेरी धुलतुल, मेरा मतलब मेरी प्यारी सी बुलबुल, जितनी धमकी तू मुझे देवे ना, उतनी धमकी तो मेरा ससुरा पाकिस्तान भी हिंदुस्तान को नहीं देता है। तू कम से कम 2 मिनट मुझसे प्यार से बात कर लेकर। हाँ, तुझसे प्यार से बात करके तेरी आदत खराब कर दूं ना, जो तू मुझसे डरे भी ना। अरे मेरी लड़ाकू बीबी,
तू जीती और मैं हारा। अब मैं गांव में को घूमन जा रहा। ले भाई यो भी खत्म होगी मेरी प्यारी बियर। इतनी जल्दी खत्म होगी कि मैं क्या पीऊंगा। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। आए गंडा से मगर लौकी लेकर पिछोंडा हलाते हुए कहाँ जा रही है? अरे लफंगे, दारू पी के तो अपने आप को घना बड़ा मंत्री समझ रहा। तुझे शर्म ना आ रही दूसरे की लुगाई को छेड़ते हुए? पर हाँ, तुझे शर्म कहाँ आवेगी? तू तो प्योर बेशरम है। के कह रही तू गरम है? हाँ भाई, मनोज तुझे इससे बादाम खुआता होगा, जब तो तू इतनी गरम है। अरे टिल्लू, एक तो तू दारूबाज, ऊपर से बहरा। अब मैं तुझे किस तरह समझाऊं? है के कहा मैं तुझे गले से लगाऊं? भाभी यू काम तो मैं इभी कर दूंगा आज। परे को मर जा नास पिटने, छोड़ मुझे कमीने। हराम जादे, तेरे गले में ना जो एक घुसेड़ दूंगी। ये कहा मुझे छेड़ देगी? अरे तू मुझे छेड़ दे, बता कहाँ कहाँ तक छेड़ेगी? तू इस तरह ना माने, ला तुझे मैं ही देखूंगी। बड़ कमीने, और तुझे मैं बता दूंगा। अरे भाभी जो तू मुझे छेड़ रही थपेड़ रही, अरे तेरे भाड़ के मैं मर गया। छोड़ दे, अरे निकल जा। आज के बाद सुन ले मेरी बात, आज के बाद मैं किसी औरत को छेड़ मत ना दियो। तुझे मैं बताऊंगी कमीने। अरे भाभी तू नू बता, जो तेरा कौन से स्टाइल का छेड़ना था? तू छेड़ रही थी अब मुझे थपेड़ रही थी। तेरे जैसे लातों के भूत ना बातों से ना मानने करते। इस मारे तुझे समझा रही थी कूट पीट के। और मेरी बात सुन ले, आज के बाद मैं तो क्या गांव की किसी भी लुगाई को छेड़ मत ना दिए, नहीं तो तेरा मर्डर मेरे ही हाथ तो होवेगा। अरे भाभी तन्नो तो मेरी सारी चढ़ी उतार दी। एक काम कर, चुपचाप चली जा यहाँ से, तेरा जनरेटर सा स्टार्ट कर दूंगा, 2-3 दिन धुआं फेंकती फिरेगी। हराम के बीज मुझे नू बता दे, तू जेल जाना चाह रहा के? अरे भाभी तू मुझे जेल भिजवा देगी तो मेरी मौज नहीं आ जाएगी? वहां तो रहना भी फ्री और खाना भी फ्री। अरे तू मर पर है। अरे तेरी मरिया रे। अरे ये तो मार के गई है, पर कोई बात नहीं, दिल पर हाथ तो लगा के गई। भाई यू संडे की छुट्टी जिसने भी बनाई बहुत मजेदार बनाई। सारे दिन आराम करो और यूट्यूब पे गाने देखो। हा हा हा। करू नहीं कदे तन्ने चीट सुन ले, जो तन्ने ना पसंद वो डिलीट पूरे सुन। थारी बहन गई। डर गए मेरी मजाक से? अरे यू तने कौन से स्टाइल की मजाक करी? अभी हार्ट फेल हो जाता मेरा। अच्छा, थारा हार्ट फेल हो जाता? हार्ट ना हुआ, थारा तो गाड़ी का ब्रेक हो गया जो फेल हो जाता। इस घिया से बड़ा किसी का हार्ट फेल होता होगा। अरे यू घिया कहाँ तो उठा लाई और क्यों लाई? अजी मैं तो अपनी सहेली मंजू के घर गई थी। अच्छा, चुगली गुली करने? ना, मैं तो गाल बजाई करने गई थी। फिर वहां से वापस आ रही थी तो बिटोड़े पे लटका दिख गया, बस मैं इसे तोड़ लाई। आज इसी की सब्जी बनेगी। तेरी बहन का क्या मारू? तेरी बहन। अरे 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 छोड़ दो। साला कदी घिया, कदी खिचड़ी, कदी दलिया, मेरे ससुरे की ने घर का अस्पताल बना रखा। तो मैं क्या दिक्कत है घिया से? घिया की सब्जी पता कितनी बढ़िया हो, दिमाग बढ़ाए इससे दिमाग। और तो तू अपना दिमाग क्यों ना बढ़ाती? दिमाग की बात मत करियो जीतम, जितना दिमाग थारे सारे कुंबे में है ना, उतना तो मेरा दिमाग खराब हो रहा है। लो पकड़ो, सब्जी घिया की बनेगी घर में और तुम बनाओगे, और रोटी बनाऊंगी मैं। अरे तू क्यों कष्ट कर रही? जब सब्जी मैं बनाऊंगा तो रोटी मैं ही बना दूंगा। अजी हाँ, तुम बना दोगे रोटी, तुम बनाओगे बांग्लादेश का नक्शा। चुपचाप सब्जी बना लो, रोटी मैं ही बना लूंगी। अरे बबीता, संडे के दिन भी क्यों कर रही मेरा फजीता? कम से कम मुझे छुट्टी के दिन तो छुट्टी पे रह लेने दे। ठीक है तो फिर
खाने की भी छुट्टी कर लो। भाई खाने की छुट्टी कौन से कैलेंडर में लिख रही? पति को पत्नी के सामने पपैये की तरह पै पै नहीं करनी चाहिए, यो बात पता है ना तुम्हें? शांत देवी शांत। अरे मैंने तो तेरी गैल बहस करके बहुत बड़ा गुनाह कर दिया दिख है। इस अपराध की तो मुझे सजा मिलनी चाहिए। समझिए, समझदार हो, पर इतने हल्के हल्के हाथों से रैप्टे मारे इनसे तो मच्छर भी ना मरे। मारने तो तेज मारो और ज्यादा ड्रामे ना करो, जाके सब्जी बना लो। भाई सब्जी तो मैं बना दूंगा, पर मैं घिया की सब्जी नहीं बनाऊंगा। मैं बनाऊंगा बैंगन की सब्जी। आज घर में बैंगन भरता बनेगा। अब मैं जा रहा हूं बैंगन लेन। सुनो, यू फोन कहाँ लेके जा रहे हो? तो देते जाओ। इंस्टाग्राम चलाऊंगी। अजी तेरे पे चल रहा है इंस्टाग्राम, आईफोन है यू ना चलना का तेरे पे। जब मैं कैची की तरह जुबान चला सकूं, कढ़ाई में चमचा चला सकूं, फटे हुए नोट चला सकूं, पानी की मोटर चला सकूं, तो ये आईफोन क्यों ना चलने का मेरे पे? लाओ दो। चल चला ले भाई। बुलबुल, मैं पूरे गांव में हांड के वापिस आ गया। घनी जोर की भूख लगी है, तू मुझे चाय नाश्ता दे दे। फिर मुझे खेत पे पानी चलाने भी जाना है। हाँ तो फिर चले जाओ खेत में पानी चलाने, वहीं 2-4 घंटे चूस लियो, उसी में थारा नाश्ता हो जाएगा। अरे मेरी बेकारी पत्नी, मेरा मतलब है मेरी प्यारी पत्नी। मैं इंसान हूँ, कोई झोटा ना हूँ जो नाश्ते में गन्ना चूसूंगा। तोड़ दूंगी, फोड़ दूंगी, नींबू सा निचोड़ दूंगी। अगर अब के एक शब्द भी कही तो आगे बोल मत जियो, चले जाओ खेत में। अरे मैं खेत पर तो चला जाऊंगा, तेरा कहा थोड़ी ना टाल लूंगा। तू मुझे मेरा फोन दे, खामखा नेट फूक रही है। ले फोन। 2 दिन बाद ना हमारी शादी की सालगिरह है, आईफोन 16 गिफ्ट में ला दिए। आईफोन 16 के बात हुई? आईफोन का नाम सुनकर तेरी शिकल पे मैड़ा सा फिर गया? मैं गरीब आदमी हूँ, मजदूरी करके गुजारा करता हूँ, किराए के घर में बैसे रहता हूँ। तुझे आईफोन 16 कहाँ से ला के दूंगा? मोबाइल के शोरूम पे, आईफोन के हलवाई की दुकान पे मिला है। मेरी बात ना पल्ले से गांठ मान लो पतिदेव, गिफ्ट में तो मैं आईफोन ही लूंगी। अरे मेरी प्यारी बुलबुल, आईफोन तो मैं तुझे 7 जन्मों तक नहीं दिला सकता। तू मुझ पर थोड़ी सी दया कर ले, लेकिन हाँ, मैं तुझे 150 रुपए की मेड इन चाइना की सैंडल जरूर दिलवा दूंगा। तू उसे पहन के ना एकदम चकचुंदरी लगेगी। क्या कहा? मेरा मतलब सुंदरी लगेगी। तोड़ दूंगी, फोड़ दूंगी, नींबू की ढाल निचोड़ दूंगी, तेरा भी और उन सैंडलों का भी। मुझे आईफोन 16 ही लेना है। कहाँ से ला के दूं आईफोन? 1.5 लाख रुपए का है आईफोन। मेरे धोरे तो है ना 1.5 लाख रुपए। पैसों की टेंशन तू मत ले वे, पैसों का इंतजाम तो मैं कर लूंगी। कहाँ से लावेगी? लोन लेवेगी? लोन क्यों लेती, तेरी एक किडनी बेच दूंगी। अरे भगवान, मैं तो चला खेत में पानी चलान। ले तू मेरा नेट फूक ले। ले देखो भाइयों, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान चला रखा, इसलिए हम सबका फर्ज है कि स्वच्छता अभियान का पूरा सहयोग और समर्थन करें, अपने गांव की साफ सफाई रखें। ताऊ तिकड़म पाल तो ठीक कह रहा, पर जब तक हमारे गांव में टिल्लू जैसे गंदी ले रहे होंगे, सफाई कैसे रह जाओगी? अरे ये तो गांव में कहीं भी खड़े होके मुद्दे, अरे जहाँ भी मुद्दे वहाँ की घास भी फूक दे। अरे टिल्लू, यूं मैं तेरे बारे में के सुन रहा हूँ? है के कया खाट बुन रहा हूँ रहता हूँ, तू क्यों मखौल करे? मैं खाट कहाँ बुनना हूँ, मैं तो तेरी बात सुनना हूँ। अरे बहरे, मेरी बात को कान खोल के सुन। तुझे इस गांव की साफ सफाई का ध्यान रखना है। के कया लुगाई का ध्यान रखना है? अरे ताऊ, तू इस बात की चिंता ना करे, पूरे गांव की लुगाइयों का ही तो ध्यान रखू है। सरला बिमला कमला करतारी, कहाँ से आ रही कहाँ जा रही, के गुल खिला रही, किस किस का चूतिया बना रही, मैं सबका ध्यान रखू। सभी जजमानों को मेरा राम राम। ताऊ जी, बिक्री चंद है मेरा नाम, सस्ता सामान बेचना है मेरा काम। मेरे पास पाया जाता है बाल बढ़ाने वाला तेल,
इसके चक्कर में मुझे कई बार हो चुकी है जेल। इसी लोग लगाए लुगाई बाल ऐसे बढ़ाता है जैसे बढ़ती महंगाई। शिल्पा रवीना करीना तेल को लगाती हैं जब ही तो अपनी घनी जुल्फे लहराती हैं। कंपनी का प्रचार है आप सभी का फायदा, एक सीसी के साथ में एक सीसी फ्री दी जा रही है। काम में इसके दम और दाम में बहुत कम, केवल 20,000 रुपए की। ताऊ जी कितनी सीसी लेनी है? अरे ओ तेल विक्रेता, तू आदमी है या टेप रिकॉर्डर? एक बार शुरू होने के बाद और बंद होने का नाम नहीं ले रहा। सेल्समैन को 100 की स्पीड की पकड़ पकड़ करने की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। बताओ कितनी सीसी दूं? अरे ओ भाई, मुझे ना चाहती तेरे तेल की सीसी विसी। अब इस उम्र में भला मैं बाल बढ़ा के क्या करूँगा? कोई बात नहीं, अगर आपको तेल पसंद नहीं आया तो मेरे पास एक और आइटम है। ये है हमारी कंपनी का देसी पवन प्राश। इसको खाकर चूहा भी बन जाता है शेर और चूहिया को कर देता है ढेर। इसमें पड़ी है सड़ी हुई जड़ी बूटियां और गुआर की फली, जिसे कंकाल भी खाकर बन जाता है खली। खून बढ़ाता है, जोश जगाता है, सुस्ती का करता है विनाश। ये है हमारी कंपनी का देसी पवन प्राश। बताओ कितने डिब्बे देने? अरे ओ झकोई, तू अपनी इस चलती फिरती दुकान को लेकर यहाँ से जा रहा या मारू तेरे 5-4 जूता भी? अरे ताऊ जी, तुम तो मारने मरने की बात करने लगे। अरे तुम्हें नहीं लेना तो कोई बात नहीं, हम तो कहीं और देख लेंगे। मका चला जा, चुपका। 1 घंटा तो बकर बकर कर रहा। खांड छोड़ के अपने घर की खावे बाहर की। बुलबुल भाभी को मेरी नमस्ते। नमस्ते भाई साहब, बैठो तो कुर्सी लाऊं? हाँ हाँ, आया तो बैठना ही था, पर न्यू बताओ थाराऊ बंदर, मेरा मतलब महेंद्र घर पे है या कहीं बाहर गया? वे खेत पे गए हैं पानी चलाने। तुम बताओ, बबीता ठीक है? वो तो ठीक है, उसके ना होने की खांसी भी। भाई साहब एक बात तो है, बबीता तुम्हारी पत्नी है बहुत प्यारी। प्यारी? बीमारी है बीमारी, अकल तो उसमें 10 ग्राम ना। हर टाइम मेरा खून पीती रहे, वो काहे की प्यारी होगी? प्यारी तो तू है। सच बताऊं भाभी, तेरी सूरत के सामने है ना, देवी की मूरत भी फेल है। तेरी स्माइल के आगे हीरोइन की स्टाइल भी फेल है। और तेरी बोली इतनी मीठी जैसे पेठे की मिठाई। तेरी मम्मी ने तेरा नाम बुलबुल बिल्कुल सही रखा। तोड़ दूंगी, फोड़ दूंगी, नींबू की ढाल निचोड़ दूंगी। मुझे ना, उस महेंद्र के बच्चे को। क्यों? उसने तेरी गैल कुछ ओठम कर दिया? उसने आज तक मेरी ऐसी तारीफ न करी जैसी तुमने करी है। तू बिल्कुल ठीक कह रही है भाभी। ऐसे लिच्चड़ आदमी कह तो 2 झाड़ू सुबेरी और 2 झाड़ू शाम को लगती रहनी चाहिए। देखो भाई साहब। अरे यार भाई, तू मुझे भाई साहब मत कह करे। जब तू मुझे भाई साहब कहवे ना, तो मेरा बीपी लो हो जा और मेरा शुगर बढ़ जा। तो तू मुझे भाई साहब मत कह कर, तू सुद्धा मेरा नाम लेकर। चलो ठीक है, आज से मैं तुम्हें भाई साहब ना बोलने की। मनोज भैया बोल दूंगी। मनोज भैया, तुम्हारे मुंह पे कैसे 12:30 बज गए? अरे 12:30 तो बजेंगे जब तने बात ऐसी कह दी। आया तो तमें तुझे पठान और तने भैया बोल के मेरे अरमानों को चकनाचूर कर दिया। जा रहा हूं मैं तो अपने घर। हाँ तो फिर जाओ, मैंने कि तुम्हें रोका? छोड़ के घर वाली ने जो गैरों से नैन लड़ाते हैं, उनके घर में कुछ दिन पीछे झगड़े होते पाते हैं। हाँ, छोड़ के घर वाली ने जो गैरों से नैन लड़ाते हैं। भाभी जी, आपकी इजाजत हो घर के अंदर आ जाऊं? अरे नास पिट्टे, घर के भीतर तो तू आ गया और कितना भीतर पड़ेगा? अरे है कौन तू? बिक्री चंद मेरा नाम है, औरतों को झांसे में लेना मेरा काम है। तेल, चूरन, क्रीम पाउडर या हो पेंट, मैं हूं अपनी कंपनी का सबसे बड़ा बतौलेबाज सेल्समैन। मेरे आर पार की नजर ने तुम्हारे दिमाग का कर लिया अल्ट्रासाउंड। तुम्हारे दिमाग में कोई अकल नाम का कीटाणु ही नहीं है। समझ गए, समझदार हो। पता है, मेरे पति भी मुझे अकल से पैदल ही बोलते हैं। फिर तो भाभी आप मेरी बूढ़ी जरूर कराओगी। ये देखिए, बाल लंबे करने वाला तेल, कंपनी का प्रचार है, एक के साथ एक फ्री है। ले लो ना भाभी तेल। लंबे बालों को धोने में शैम्पू घना लगा है, और मुझे लंबे बाल करके शैम्पू का खर्चा ना बढ़ाना। धर ले से। अरे भाभी जी, कोई बात नहीं, अगर आपको तेल पसंद नहीं आया तो मैं आपको एक आइटम और दिखा देता हूँ।
काहे चिंता करते हो? ये देखो गोरा करने वाली क्रीम। इस क्रीम को अगर भैंस को भी लगा दोगे ना तो भैंस भी गोरी गाय बन जाएगी। इसे ले लो। उतने नाच गए, भैंस को लगाने वाली क्रीम दे रहा मुझे। चल जा परे को। तेल नहीं चाहता, क्रीम नहीं चाहती, फिर तुम्हें सूट सलवार लहंगा चुन्नी कोट पैंट कुछ तो दे दूं। अरे भैया ये जुड़वा ले 2 हाथ और तू निकट जा यहाँ से, हमें कुछ नहीं चाहता, जा। बगैर सामान बेचे कैसे चला जाऊं भाभी? बीड़ी सिगरेट पान तंबाकू गुटखा खैनी कुछ तो ले लो भाभी। अरे भाभी जी, तेल आपको नहीं चाहता, क्रीम आपको नहीं चाहती, फिर एक काम करो, आपको सूट सलवार लहंगा चुन्नी साड़ी पेटीकोट अरारा सरारा कुछ तो ले लो हमारा। अरे भैया ये जोड़े 2 हाथ और मुझे ना चाहिए तेरी कोई सौगात। अब तू निकट घर से बाहर। भाभी तेरे घने कैडे रिएक्शन देख के मेरी समझ में आ गई, तू कुछ सामान लेवे नहीं। समझ गया, समझदार है। चल अब फूट फूट। भाभी ये तो 10 रुपए का मच्छर भगाने का तेल, इसे ले ले। रुक जा, मैं बताऊं तुझे। भाभी कौन था यो आदमी? यो आदमी आदमी ना था, यो था दिमाग चाटने वाला पिस्सू, और मेरे से लिपटने आया था। लिपटने आया था? भाभी वो थारे से लिपटा तो ना? तमें के लगे मैंने उसे लिपटन दिया होगा? अरे भाभी तेरे से तो आज लो मैं ना लिपट पाया। वो था किस खेत का बथुआ? समझ गए, समझदार हो। अच्छा नो बताओ, यो गंडा किसकी खातर लाए हो? यो गांडा तेरे खातिर लाया भाभी। मैं खेतों में पानी देने गया था, तभी मेरे मन में ख्याल आया कि भाभी को खाना पसंद है चूसना, गन्ना। बस तेरी खातिर मैं गन्ना लिया, ले चूस। ना ना, बाद में चूसूंगी, अभी तो मुझे कढ़ी बनानी अपने पति देव के लिए। आज उनकी कढ़ी खाने की फरमाइश है। कढ़ी? कढ़ी तो मुझे भी बहुत पसंद है भाभी। चलो इसी बात पे मेरी भी कढ़ी की दावत कर दो। लो कढ़ी अभी बनी नहीं और भिख मंगा पहले हमारा। चलो कोई बात ना भाई साहब, 2 रोटी तुम भी कढ़ी के साथ खा लियो। वैसे भी 2 रोटी में कौन सा हम गरीब हो जाएंगे, 2 रोटी तो हम गली के कुत्तों को भी खवा दें। भाई साहब मेरी बात को दिल पे मत लियो, मैंने तुम्हें कुत्ता ना कहा, मैं तो बस मिसाल दे रही थी। अरे भाभी तेरी यो मिसाल तो मेरे सर पे मिसाइल बन के गिर पड़ी। अब तो मेरी कढ़ी खाने की इच्छा सी भी मर गई। ले तू यो गन्ना थाम, इसे चूस और मैं चला। समझ गए, समझदार हो। अरे ओ नरभक्षी मगरमच्छ, तू मेरे घर में क्या करना आया था? मैं एक घना जरूरी काम निपटाने आया था। 10 मिनट लगी मुझे काम निपटाने में। मैंने काम निपटा लिया, अब मैं अपने घर को जा रहा हूँ। बात को गोड़ मोड़ मत ना घुमावे, सच सच बता तू मेरे घर में क्या करना आया था? भाई मनोज, मुझे बबीता भाभी के गैल एक जरूरी काम था, वो मैंने कर लिया। लेकिन तू इस बात को जानकर क्या लेवेगा? मैं एक्शन लूंगा। तू मेरी गैर हाजिरी में मेरी घरवाली के दौरे क्या काम करना आया था? मुझे ये बात पूछने का पूरा हक है। अच्छा तो पूछ कर ही मानेगा। तो सुन, मैं बबीता भाभी को इतना लंबा और इतना मोटा गन्ना देने आया था। गन्ना मैंने दे दिया, अब मैं जा रहा हूँ। धन्यवाद है ऊपर वाले का, मामला कुछ ज्यादा गंभीर ना लिखड़ा। अरे भाई आज ते पीछे मेरी गैर हाजिरी में हमारे घरों मत आ जाइए। अरे जा परे कू। अरे बबीता तू क्यों कर रही मेरा भजीता? तुझे उस महेंद्र से गन्ना लेने की जरूरत थी? तुझे बताओ कितना निकम्मा आदमी है। समझ गए,
समझदार हो। अरे मैं तो समझ गया, मैं तो समझदार हूँ, पर तू तो ना समझ रही। सारा रोना तो इसी बात का है। क्यों जी, किसी से गंडा लेके चूसण में कोई पाप लगे है क्या? ना, पुन लगे, बहुत बढ़िया उच्ची क्वालिटी का पुन लगे। फिर तो मैं महेंद्र भाई साहब से पूरी पूली मंगवा लूंगी गंडों की और डेली चूसा करूंगी। के हो गया, घूर क्यों रहे हो मुझे? खाओगे के? अरे मैं घूर के खाने का ना हूं तुझे। मैं तो न्यू सोच रहा हूँ, काश भगवान तेरे दिमाग में थोड़ी सी अकल भी फिट कर देता तो कितना बढ़िया रहता। अकल तो मेरे में तुमसे भी ज्यादा है, पर मैं कम खर्च करूं। पता है क्यों? क्योंकि मेरी माँ ने कहा था कि इस महंगाई के जमाने में कम खर्चा करना चाहिए। आई बात समझ में? हाँ समझ गया। समझदार हो, समझ गए। अरे मैं तो समझ गया, पर तू भी मेरी बात समझ ले। यू जो महेंद्र है ना, इसे घर में मत बटन देकर। ये तो साला जन्मजात छिचोरा है। इसने तो पैदा होते ही दाई की ओर को भी आंख मार दी थी। हाँ, यू साला एक नंबर का लुच्चा है। लुच्चापन दिखाने में इन्हें 3 मेडल जीत रखे। इसे घर में मत बटन देकर दूसरे की लुगाई को फंसाने के चक्कर में मास्टर है यू। अरे मेरी मैया, ठीक है जी, अब नहीं बढ़न दूं। किसका फोन आ गया? उरे, ये तो तगादगीर का फोन है। ले, इसे नू कह दे वे घर पे ना है। कर बात। हेलो मनोज भाई, क्या हाल है? अजी, मैं तो उनकी घरवाली बोल रही। अच्छा भाभी जी, मनोज भाई कहाँ हैं? जी वे तो मेरे धोरे बैठे, पर नो कह रहे अब उससे नो कह दे अब मैं घर ना हूँ। कराना बात जरा। भाई इस लुगाई का क्या करूं? ना तो मैं इसका अचार घेर सकता, ना मैं इसका मुरब्बा बना सकता। इसे तो किसी दिन कबाड़ी को 15 रुपए किलो के भाव में बेचूंगा। हाँ, आईफोन 16 तो मैं लेके रहूंगी अपने पतिदेव से। मेरा भी तो जी करे आईफोन चलाने का। बुलबुल, बहुत तेजी से भूख लग रही। नू मानिए कि पेट में ना चूहे कलावाद दिखा रहे। बस तू जल्दी से मुझे रोटी ला के दे दे। मैंने ना खाना बनाने की हड़ताल कर रखी है। और हाँ, तेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं तो चूहे मारने वाली दवाई खा ले, मर जाएंगे ससुरे। अरे मेरी बुलबुल, कौन सा भूत चढ़ गया तेरे ऊपर जो तू मुझे भूखा मारना चाह रही? आईफोन का भूत, आईफोन का भूत चढ़ गया है मुझे। मेरी शादी की सालगिरह पे ला दे, उतर जाएगा। अरे तू बावली तो ना हो गई जो इतना महंगा फोन लेने की जिद कर रही? इतना महंगा फोन दिलाने की औकात ना मेरी। आईफोन लाने की हाँ भरेगा जब भी मैं खाना बनाऊंगी, और नहीं तो मैं खुद भूखी मरूंगी, तुझे भी मारूंगी। अरे यार, तू बेकार की जिद कर रही है। जिद मत कर, रहने दे। नहीं तो मारेगा, तोड़ दूंगी, फोड़ दूंगी, नींबू की ढाल निचोड़ दूंगी, पर आईफोन लेके रहूंगी। अरे यार, कैसी बदतमीज लोग आई है। अपने पति की मजबूरी नहीं समझती, हमेशा अपनी पति की ऐसी कम तैसी करने में लगी रहती है। अरे कहाँ जावे? दुकान पे जा रहा हूँ लेने। आईफोन लेने? चने मुरमुरे लेने जा रहा हूँ। भूख लगी है, कुछ तो खाना पड़ेगा। तोड़ दूंगी, फोड़ दूंगी, नींबू की ढाल निचोड़ दूंगी अगर मेरा फोन ना आया। बेटे मनोज, अब तो सारे गांव में साफ सफाई रहने लगी, पर तेरे मोहल्ले में आज भी दुर्गति हो रही है। देखे के गंदगी के ढेर लगे पड़े हैं। इस गंदगी से इतनी बीमारी फैल रही है। नाली में जल भरा हो गया, मच्छर पैदा हो रहे हैं, नई नई बीमारियां हो रही हैं। तू तो पढ़ा लिखा समझदार आदमी है, ध्यान रखे कर साफ सफाई का। अरे तो बात तो तेरी ये सारी ठीक है, पर यू गंदगी हमने नहीं फैला रखी। हमारे मोहल्ले में 2-3 आदमी ऐसे हैं जो ये गलत काम करें। अरताऊ जी, हमने तो उन्हें कई बार समझाने की कोशिश कर ली, पर वे समझने की बजाय लड़ने को आए हैं। ओहो, इसका मतलब घनी ओ भाई महेंद्र, कैसे आज बिना राम रहीम करो जा रहा चुपका लिखिड़ा? अरे ताऊ, तुझे क्या बताऊं, आज मेरे इस दिमाग की हालत कुछ ठीक नहीं है। क्यों? ऐसा क्या होगा? कहीं तेरे दिमाग में पिंचर हो गया क्या? क्यों महेंद्र भाई साहब, बुलबुल ने थारे सिर पे कोई भारी चीज मार दी के? अरे बताता क्यों ना? अरे मैं क्या बताऊं, मेरी बुलबुल आईफोन लेने की जिद पाड़ी बैठी है। अब तुम मेरी बात सुनो। बस भाई साहब,
मेरी तो कुछ समझ में आ नहीं रहा। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। अरे तुम कहाँ चल दिए? अरे मैं इस गांव का सबसे समझदार आदमी हूँ, मैं समझा सकूं बुलबुल को, बड़े प्यार से समझाऊंगा। ओ भैया मनोज, थारे समझाने तना छोड़ जाइयो मसला। दिखे मैं इस गांव का मोजीज आदमी हूँ और सबसे समझदार और समाज सेवी हूँ। मैं ही सुलझा सकूं, अब से पहले मैंने बहुत मामले सुलझाए। आओ चलो तुम मेरी गैल चलो। चलो महेंद्र के घरों चले आओ। चलो सारे चलो। सही समझे ताऊ जी, समझदार हो। हाँ। चलो चलो आओ आओ। मेरी सुसरी मेरे कान पे आके गीत गा रही है। मक्खी तू भी मुझे मरने की प्रैक्टिस मत करन दिए। अरे अब यू कौन सा नया ड्रामा है तेरा? यो कोई ड्रामा ना है, एक जिद्दी पत्नी का आंदोलन है। या तो मुझे आईफोन लाओ, ना तो मैं फांसी खाऊंगी। अरे भाभी, फांसी भी कोई खाने की चीज है? अगर तुझे खाना ही है, चाउमीन खा, बर्गर खा, समोसे खा, मिठाई खा। बता कौन सी मिठाई ला के दूं तुझे अभी? क्यों जी, तुम क्यों उसकी खातर मिठाई लाके दोगे? मिठाई लाके देनी है तो मोहिंदर भाई साहब लाके देंगे। तब मेरी खातर लाओ मिठाई, अगर तुम्हें लानी हो तो। तुझे कौन मिठाई खुआओगा? तुझे तो गुड़ खुआने में भी टोटता। तू तो घर की मुर्गी है और घर की मुर्गी दाल बराबर। क्या बड़बड़ कर रहे हो? वो मैं नहीं कह रहा हूँ, सच कह रही है, ठीक कह रही है तू बात। तुझे मिठाई ला के मैं दूंगा, इसे क्यों दूंगा? इसे तो महेंद्र ला के देगा। मैं तेरी बात समझ गया। ठीक समझे, समझदार हो। देखा तुमने, बबीता के कहने से मनोज भाई साहब कितनी जल्दी समझ गए। और एक तुम हो जो मेरी फीलिंग आज तक ना समझे। या तो मुझे आईफोन ला के दे दो, ना तो तोड़ दूंगी, फोड़ दूंगी, नींबू की ढाल निचोड़ दूंगी। देख रहा था कैसे धमकी दे रही हो मुझे, देख। ये बेटी बुलबुल बावड़ी मत बने, समझदारी से काम ले और अपनी यू बेतुकी आईफोन लाने की जिद छोड़ दे। ताऊ, फिल्मों की सारी हीरोइन आईफोन चला में, मेरा जीना करता मैं के हीरोइन से कम हूँ। हीरोइन तो शूटिंग करके मोटी रकम कमावे, तब ले बे आईफोन। तू भी शूटिंग कर ले, मोटी रकम कमा लिए, अपने लिए भी आईफोन ले लिए और मुझे भी दिवा दिए। क्यों ताऊ, सही कह रहा हूँ ना मैं? ये बेटी बुलबुल, महेंद्र ठीक करा। आदमी को अपनी हैसियत के अनुसार काम करना चाहिए, किसी दूसरे के कहने अनुसार झूठी शान दिखाने के चक्कर में ऐसा काम ना करना चाहिए। कोई भी आदमी को अपनी जैसी चादर है वैसे पांव फैलाने चाहिए। ताऊ जी सही कह रहे बुलबुल बहन, तू समझदारी से काम ले और इस अपनी बेकार की जिद को छोड़ दे। और तेरा ज्यादा ही आईफोन चलाने जी करता हो तो यार एक आध घंटे को मेरा ले लेकर। मुझे तो कभी ना देते तुम आईफोन, इसको सारी चीज देने को तैयार रहो। मैं घर की मुर्गी हूँ ना। ये बेटी, मैं तेरा बाप समान हूँ, मान ले मेरी बात। देखा सारा गांव मेरी इज्जत करे, तू भी मेरे कहे की लाज रख ले। बबीता बहन, मैं तुम सबके समझाने से ना समझ गई। समझ गई, समझदार है। तोड़ दूंगी, फोड़ दूंगी, नींबू की ढाल निचोड़ दूंगी अपनी इस आईफोन की जिद को। सुनो जी, अब ना मैं तुमसे आईफोन की कभी जिद ना करूं। ये भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, इस बेचारे महेंद्र के घर का भी मसला निपट गया। अगर जो यूं मसला ना निपटता ना तो बेचारा यूं महेंद्र निपट जाता, क्योंकि यूं तो फांसी खा लेती और यूं जेल में जाकर चक्की पीसता।